मधु, नरेश, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, ट्रक कब से बाहर खड़ा है माल ले जाने के लिए। थोड़ी देर में फैक्ट्री बंद करने का भी टाइम होने वाला है। जी 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 सेठ जी, बस हो गया। ये सुनकर मालिक सब मजदूरों के पास चक्कर काटने लगता है। सारे मजदूर मशीन से जल्दी जल्दी डेयरी मिल्क तैयार करके ट्रक में पहुंचाते हैं। इतनी देर में फैक्ट्री बंद करने का टाइम हो जाता है तो मधु नरेश से बोलती है, हाजी जब तक हम खुद मुंह खोलकर बोलेंगे नहीं, मालिक हमारे पैसे नहीं बढ़ाने वाला। दोनों मालिक के पास आते हैं तो वह सख्त मिजाज से बोलता है, क्या बात है, तुम दोनों मियाँ बीबी मेरे पास, कुछ बोलना है क्या? जी सेठ, हम दोनों पति पत्नी को इस डेयरी मिल्क फैक्ट्री में काम करते करते 10 साल से भी ज्यादा हो गया है और अब तो डेली हमको एक दिन के अंदर 10,000 डेयरी मिल्क बनाना पड़ता है और तनख्वाह भी 5,000 है। बस यही अर्जी है कि आप थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। 5 बेटियां हैं हमारी, उनका पेट भरवाना, पढ़ाई लिखाई, कमरे का किराया देना, इतने में गुजारा नहीं हो पाता है। फैक्ट्री का चंट मालिक जानता था कि मधु नरेश जितना मेहनती और कोई नहीं था, इसलिए बहाने मारता है। अरे बढ़ा दूंगा पैसे इस दिवाली पर पक्का। हाँ ठीक है। अच्छा नरेश, ये ले, ये 2 डेयरी मिल्क ले जा अपनी बेटियों के लिए, खा लेंगी बच्चियां। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। दोनों पति पत्नी हताश मन से अपने किराए के मकान में आ जाते हैं, जहां 5 बहन सुप्रिया, खुशबू, पूजा, पूनम, अंजू उनका इंतजार कर रही थी। तभी सबसे छोटी 5 साल की पूजा माँ से लिपटकर बोलती है, मेरी प्यारी माँ आ गई, मेरी प्यारी माँ आ गई। देखो तो आज तुम्हारे पिता तुम 5 बहनों के लिए क्या लेकर आए हैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट। कौन खाएगा? ये दोनों चॉकलेट मैं खाऊंगी। ओए पूजा की बच्ची, मैं तुझे दोनों चॉकलेट अकेले नहीं खाने दूंगी। इसमें मेरा, पूनम दीदी का, खुशबू दीदी का और सुप्रिया दीदी का भी हिस्सा है। चल दे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी मेरी चॉकलेट। माँ देखो ना इस अंजू दीदी को। पूजा, तुम तो माँ की अच्छी बच्ची हो ना, एक दूसरे से मिल बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है। पूजा अपनी चारों बड़ी बहन को भी चॉकलेट देती है। तभी जरा सा चॉकलेट जमीन पर गिरते ही वहाँ बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। तो खुशबू चींटी को मारने वाली होती है तो मधु रोक देती है। माँ, तुमने इस चींटी को क्यों बचाया? पता है ये कितने जोर की काटती है। थोड़ा सा घर में कुछ भी मीठा गिरता है तो आ जाती है सबकी सब। खुशबू बेटी, हमारी तरह इन चींटियों को भी भूख लगती है, इसलिए खाना ढूंढने घर घर जाती हैं और ये ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आओ मैं तुम सबको दिखाती हूँ। मधु आंगन में बने छोटे छोटे गड्ढों के पास थोड़ा आटा चीनी रख देती है तो सारी चींटी लाइन बनाकर वहीं आकर खाने लगती हैं। तब बड़ी बेटी सुप्रिया ने कहा, सचमुच माँ, आपने ठीक बोला था, ये चींटियां बेचारी भूखी थी। अब से रोज हम इनको आटा चीनी खिलाएंगे। इस तरह से गरीबी में सही, लेकिन मधु नरेश अपनी 5 बेटियों का भरण पोषण कर रहे थे। मगर जैसे उस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उस दिन बहुत तगड़ी तूफानी बारिश थी। सड़कें पानी में डूबी हुई थी और देखते ही देखते पूरी रोड तूफान और बारिश में बह जाती है, जिसमें दोनों भगवान को प्यारे हो जाते हैं और एक ही पल में उन 5 बहनों की दुनिया लुट जाती है। नन्ही सी पूजा, अंजू बार बार अपने माता पिता के चेहरे से कफन को हटाकर बारिश में बिलख बिलख कर रोती हैं। माँ, माँ उठो ना, पिताजी उठ जाओ ना। सुप्रिया दीदी, माँ बाबा बोलते क्यों नहीं है? माँ बाबा मर गए हैं पूजा, अब हम 5 बहनें अनाथ हो गई हैं। सुप्रिया चारों बहनों को गले से लगाती है, जिसके बाद 5 उनका अंतिम संस्कार करके जब वापस घर आती हैं तो उनकी गठरिया मकान के बाहर फेंकी हुई थी और घमंड में चूर मुच्छर मकान मालिक बोलता है, चलो चलो, शोक सभा समाप्त हुई, अब उठाओ अपनी पोटली और दफा हो जाओ तुम अनाथ बहने यहाँ से। अरे मेरे अंगने में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये सुनकर सुप्रिया और पूनम मकान मालिक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती हुई बोलती हैं, सेठ जी, भगवान के लिए हमें और हमारी अनाथ बहनों को घर से मत निकालिए। हम हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं आपके। कसाई मालिक पूनम को जोर से लात मारता है। अरे चल हट, एक तो तुम्हारे माँ बाप मेरा किराया खाकर मर गई और मैं तुम्हें मुफ्तखोर बहनों को फ्री में रहने दूंगा। वैसे भी मैंने अब मकान
नए परिवार को किराए पर चढ़ा दिया है। सुप्रिया अपनी पोटली सर पर लेकर अनाथ छोटी बहनों का हाथ थामकर सड़कों पर भटकने लगती है। जहां मूसलाधार बारिश से सड़कों में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, तभी एक रफ्तार में गुजरती हुई एक गाड़ी लाचार गरीब अनाथ बहनों पर कीचड़ उछालते हुए आगे निकल जाती है, जिससे पूजा और खुशबू अपनी फ्रॉक पर कीचड़ लगा देखकर कुढ़ने लगती हैं। दीदी दीदी देखो, उस गाड़ी वाले ने मेरी फ्रॉक गंदी कर दी। ये माँ ने मुझे दिलाई थी। ये फ्रॉक मेरे पास माँ की आखिरी निशानी है। बोलते बोलते खुशबू रोने लगती है। तभी डबडबाई आंखों से सुप्रिया कहती है, खुशबू ऐसे रोते नहीं, पता है माँ भगवान जी के पास से हमें रोता हुआ देखेंगी तो वो भी रोएंगी, इसलिए चुप हो जाओ। तुम्हारी दीदी कमाने लग जाएगी तो नई फ्रॉक ला देगी, ठीक है? दीदी फिलहाल तो हमें रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, अंधेरा भी जाने वाला है। चलो बहनों, थोड़ा और आगे चलते हैं। चलते चलते पांचों एक कूड़े खत्तों के पहाड़ के पास आ जाती हैं, जहां एक पाइपलाइन बिछी देखकर पांचों उसमें शरण ले लेती हैं। आज से यही हमारा घर है, ठीक है? वहीं पूजा पोटली में से चॉकलेट की रैपर निकालकर उसे चाटने लगती है तो सुप्रिया भावुक लफ्जों से बोलती है, पूजा इसमें कुछ नहीं लगा, मत खाओ इसे। दीदी जब माँ बाबा जिंदा थे तो हमारे लिए डेली डेली चॉकलेट लाते थे, वो क्यों चले गए? हम क्यों अनाथ हो गए? सुप्रिया पूजा को चुप करवाती है और कूड़े में कुछ ढूंढती है, जहां उसे एक दुर्गंध भरी रोटी मिलती है। सब वही एक एक टुकड़ा रोटी खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह कूड़े की गाड़ी आकर उन पांचों को वहां से भी भगा देते हैं, जिससे अब भटकते भटकते वो जंगल के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां वह चींटियों को लाइन से कुछ ले जाते हुए देखती हैं। सुप्रिया दीदी, पूनम दीदी, ये चीटी रानी सफेद सफेद सा क्या लेकर जा रही हैं? ये अपने और अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हैं अंजू, क्योंकि अब सर्दी पड़ने वाली है ना। ये सर्दी और बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलती, अपने घरों में ही रहती हैं। दीदी सबके पास में घर है, चिड़िया पेड़ों में रहती हैं, चींटियां गुफाओं में और अमीर लोग बड़े बड़े बंगलों में, और एक हम गरीब अनाथ बहनों का कोई घर नहीं है। ऐसा कहते कहते अंजू फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उन पांचों को आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कृपया करके मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। पांचों इधर उधर देखने लगती हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कोई हमसे मदद मांग रहा हो। मुझे बचाइए, कृपया करके मुझे बचाइए, मेरी जान संकट में है। तभी छोटी सी पूजा टुकुर टुकुर जमीन में देखने लगती है, जहाँ से एक कीड़ा एक घायल चींटी को लेकर जा रहा होता है। सुप्रिया दीदी, पूनम दीदी, ये चींटी हमसे बात कर रही है, इसे बचाना होगा। सुप्रिया चींटी को कीड़े से रिहा कराती है। जाओ प्यारी चींटी रानी, अब तुम आजाद हो, अपने घर में जाओ। तभी एक अद्भुत चमत्कार हो जाता है। चींटी एक जादुई सुनहरी पंखों वाली परी बन जाती है, और जैसे ही छड़ी घुमाती है तो घायल से चंगी भली हो जाती है। तो पूजा चौंक कर बोलती है, ओए माँ, दीदी देखो, चींटी रानी तो परी रानी बन गई। तभी परी खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने सही पहचाना प्यारी, मैं जादुई चींटी परी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई और मेरे परिवार को कई बार भोजन भी खिलाया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब अंजू ने रोते हुए कहा, प्यारी परी जी, हमको हमारे माँ बाबा वापस चाहिए। वो हमको खूब चॉकलेट खिलाते थे, उनके जाने के बाद घर भी ले लिया हमसे। माफ करना, मैं तुम्हारे माता पिता को तो नहीं लौटा सकती, मगर तुम पांचों के रहने के लिए तुम्हारे मनपसंद का घर दे सकती हूँ। तभी परी जैसे ही छड़ी घुमाती है तो वहां पर चमचमाता हुआ जादुई चॉकलेट वाला सुंदर सा विशाल घर बन जाता है, जिसे देखकर पांचों अनाथ बहनें हक्की बक्की हो जाती हैं। ये कैसा अलबेला अनोखा घर है, कहीं मेरी आंखें तो नहीं चौंधिया गई जो मुझको चॉकलेट वाला घर दिख रहा है? नहीं, बल्कि ये जादुई चॉकलेट का घर है, जिसमें अब तुम सब आराम से रह सकती हो और जितना मन करे चॉकलेट भी खा सकती हो। ये जादुई चॉकलेट घर तुम्हारी हर विश को पूरी करेगा, पर इस जादुई चॉकलेट घर का भलाई के लिए इस्तेमाल करना।
प्यारी चीटी परी जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमको ये जादुई चॉकलेट घर देने के लिए। हम सदा तुम्हारी आभारी रहेंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अलविदा मेरे दोस्तों। फिर पांचों जैसे ही घर के अंदर आती हैं तो दरवाजे, खिड़की, दीवार सब चॉकलेट की बनी हुई थी। अरे वाह, ये चॉकलेट की दीवार में से तो कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है, मुझे खाना है। ये बोलते अंजू दीवार में से चॉकलेट तोड़ लेती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया अंजू? चॉकलेट तोड़ दिया, दीवार गिर जाएगी तो। तभी एक चमचमाती रोशनी होती है और दीवार फिर से चॉकलेट से भर जाती है। दीदी आपने देखा अभी क्या हुआ? दीवार दोबारा चॉकलेट से भर गई। फिर तो ये जादुई चॉकलेट घर हमारी मन की इच्छा को पूरी भी कर सकता है। तो मैं मांगती हूँ एक सुंदर सा बेड। तभी चमचमाता हुआ चॉकलेट का पलंग घर के अंदर लग जाता है तो खुशबू बोलती है, मेरी फ्रॉक गंदी हो गई है, मुझे एक सुंदर सी नई फ्रॉक चाहिए। तभी घर में से आवाज आती है, जो हुक्म मेरे आका। और तभी चॉकलेट की फ्रॉक खुशबू को मिलती है जिसे पहनकर वह फूले नहीं समाती। अब उन 5 अनाथ बहनों के जादुई चॉकलेट घर में सारी जरूरत की चीजें लगी हुई थीं। इसके बाद पांचों को भूख सताने लगती है तो वह आखिर में खाना मांगती हैं। प्यारे जादुई चॉकलेट घर, तुमने हम बहनों को सब कुछ दे दिया, इसके लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन हम कई दिनों की भूखी हैं, हमें खाना दे दो। तभी उनके सामने एक सुंदर सा चॉकलेट वाला केक और लजीज लजीज खाना भी पेश हो जाता है और सब कई दिन तक दुख उठाने के बाद पेट भरकर खाती हैं और मीठी नींद से सोती हैं। साथ ही अपने जादुई चॉकलेट घर से गरीबों की मदद भी करती हैं। प्यारे दर्शकों, आपको ज्यादा चॉकलेट खाना पसंद है या ज्यादा चॉकलेट केक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।